जरा अपनी आंखें बंद करके एक पल के लिए सोचिए। एक ही धरती के नीचे, एक ही अंधेरे में, एक ही जगह पर दो चीजें पैदा होती है। पहला कोयला और दूसरा हीरा। दोनों की शुरुआत लगभग एक जैसी होती है। दोनों के अंदर कार्बन होता है, लेकिन आज एक को लोग चूल्हे में जलाकर राख बना देते हैं और दूसरे को लोग लाखों करोड़ों रुपए देकर अपनी सबसे कीमती चीज बना लेते हैं। क्या कभी आपने सोचा आखिर ऐसा क्यों? अगर दोनों की शुरुआत एक जैसी थी तो एक की कीमत कुछ रुपये और दूसरे की कीमत करोड़ों में क्यों? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है और वह है दबाव, यानी कि प्रेशर। जिस कार्बन ने धरती के अंदर करोड़ों साल तक असहनीय दबाव और अत्यधिक तापमान सह लिया, वह हीरा बन गया, और जो इतना दबाव सह नहीं पाया वह कोयला बनकर रह गया। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपकी जिंदगी में भी इस समय बहुत दबाव है? नौकरी का दबाव, पैसों की चिंता, परिवार की जिम्मेवारी, लोगों की बातें, बार बार मिल रही असफलताएं। अगर आपका जवाब हाँ है तो हो सकता है आपकी जिंदगी का सबसे कीमती दौर अभी चल रहा हो। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग हीरा बनने से ठीक पहले हार मान लेते हैं। आज की इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि क्यों कुछ लोग मुश्किलों के सामने टूट जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं मुश्किलों का इस्तेमाल करके इतिहास बना देते हैं। और सबसे अंत में मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आप शायद अपनी किसी भी परेशानी की शिकायत करना हमेशा के लिए छोड़ देंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि दबाव इंसान को तोड़ देता है, लेकिन विज्ञान कुछ और कहता है। धरती की सतह से लगभग 150 से 200 किलोमीटर नीचे, जहां तापमान लगभग 1000 से 1300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इतना दबाव होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वहीं पर साधारण कार्बन के परमाणु धीरे धीरे अपनी पूरी संरचना बदल देते हैं। वही कार्बन जो पहले बिल्कुल साधारण था, अब दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ बन जाता है। यानी दबाव ने उसे नष्ट नहीं किया, दबाव ने उसकी पहचान बदल दी। अब जरा सोचिए, अगर प्रकृति में सबसे कीमती चीज बनने के लिए इतना दबाव जरूरी है तो इंसान की जिंदगी में बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के महान बनने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? यही कारण है कि इतिहास में कोई भी महान इंसान आराम की जिंदगी जीकर महान नहीं बना है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लेकिन रोनाल्डो की कहानी शुरू होने से पहले आपको एक बात जाननी होगी जो शायद आज तक किसी ने आपको नहीं बताई। सफलता प्रतिभा से कम और दर्द सहने की क्षमता से ज्यादा होती है, और यही बात रोनाल्डो की जिंदगी ने पूरी दुनिया को सिखाई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे महान फुटबॉलर बनने के लिए क्या सिर्फ टैलेंट काफी है, शायद आपका जवाब होगा हाँ। लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी कहती है नहीं, क्योंकि दुनिया जिस इंसान को आज करोड़ों लोगों का हीरो मानती है वह कभी एक बेहद गरीब परिवार का साधारण बच्चा था। पुर्तगाल के छोटे से द्वीप मदीरा में जन्मा वह लड़का इतना गरीब था कि कई बार घर में पेट भर खाना तक नहीं होता था। उसके पिता एक माली थे और साथ में छोटी मोटी नौकरी भी करते थे, लेकिन शराब की लत ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। घर की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि कई रातें भूखे पेट गुजारने पड़ती थी। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे खिलौने से खेलते हैं उस उम्र में रोनाल्डो अपने परिवार का भविष्य बदलने का सपना देख रहा था। सिर्फ 12 साल की उम्र में वह अपने घर, अपने माता पिता, अपने भाई बहनों सबको छोड़कर लगभग 1000 किलोमीटर दूर अकेले फुटबॉल एकेडमी चला गया। पहली रात वह इतना रोया कि तकिया भी आंसुओं से भीग गया। लेकिन उसने एक फैसला किया, या तो मैं सफल होकर घर लौटूंगा या फिर कभी हार नहीं मानूंगा। यहीं से एक साधारण लड़के का हीरा बनने का सफर शुरू हुआ। लेकिन जिंदगी अभी उसकी परीक्षा खत्म नहीं करना चाहती थी। कुछ साल बाद डॉक्टरों ने बताया कि उसके दिल में एक गंभीर समस्या है। अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसका फुटबॉल करियर हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। जरा सोचिए, जिस लड़के ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया हो, उसे अचानक पता चले कि शायद वह अपना सपना कभी पूरा ही नहीं कर पाएगा,
ज्यादातर लोग यही टूट जाते हैं, लेकिन रोनाल्डो नहीं टूटा। उसका ऑपरेशन हुआ, कुछ ही दिनों बाद वह फिर मैदान में लौट आया। उसने दर्द को बहाना नहीं बनाया, बल्कि उसने अपनी ताकत बना लिया। आज भी वह दुनिया के सबसे अनुशासित खिलाड़ियों में गिना जाता है। लोग उसकी ट्रॉफियां देखते हैं, लेकिन कोई उन हजारों सुबहों को नहीं देखता जब पूरी दुनिया सो रही होती थी और रोनाल्डो अकेले मैदान में पसीना बहा रहा होता था। कोई उसकी सफलता देखता है, लेकिन उस अकेलेपन को नहीं जो उसने 12 साल की उम्र में झेला था। दोस्तों, याद रखिए, हीरे की चमक कभी उसकी कहानी नहीं बताती। उसकी असली कहानी उस अंधेरे में छिपी होती है जहां उसने दबाव सहा था। और यही बात दुनिया के एक और महान खिलाड़ी विराट कोहली की जिंदगी में भी दिखाई देती है। लेकिन विराट का संघर्ष रोनाल्डो से भी अलग था, क्योंकि उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा दर्द अपने कैरियर के सबसे महत्वपूर्ण दिन पर झेला था। और उसने जो फैसला लिया, उसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएगी। आइए अगले अध्याय में जानते हैं कि आखिर विराट कोहली ने ऐसा क्या किया जिसने उन्हें सिर्फ महान खिलाड़ी नहीं बल्कि महान इंसान भी बना दिया। अगर मैं आपसे पूछूं, जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन कौन सा होता है, शायद आप कहेंगे जिस दिन अपना सबसे करीबी इंसान हमेशा के लिए साथ छोड़ दे। ऐसा ही एक दिन 18 दिसंबर 2006 को विराट कोहली की जिंदगी में आया। उस रात विराट रणजी ट्रॉफी का मैच खेल रहे थे। मैच के बीच में खबर मिली कि उनके पिता का निधन हो गया। जरा सोचिए, सिर्फ 18 साल का एक लड़का जिसने अभी अभी अपने पिता को खोया हो, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। कोई भी इंसान ऐसी स्थिति में क्रिकेट छोड़कर सीधे अपने परिवार के पास चला जाता, लेकिन अगली सुबह जो हुआ वह इतिहास बन गया। विराट कोहली फिर से मैदान पर उतरे। आंखों में आंसू थे, दिल पूरी तरह टूटा हुआ था, लेकिन हाथ में बल्ला था। उन्होंने उस मैच में महत्वपूर्ण रन बनाए, अपनी टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला और उसके बाद सीधे अपने पिता के अंतिम संस्कार में पहुंचे। जब उनसे पूछा गया, तुम इतनी बड़ी दुखद घटना के बाद भी मैदान पर क्यों उतरे, तो उनका जवाब था, मेरे पापा हमेशा चाहते थे कि मैं क्रिकेट खेलूं। अगर मैं आज मैदान छोड़ देता तो शायद मैं उनकी आखिरी इच्छा का सम्मान नहीं कर पाता। दोस्तों, यही फर्क होता है साधारण लोगों और महान लोगों में। साधारण इंसान दर्द को बहाना बना लेते हैं, जबकि महान इंसान उसी दर्द को अपनी ताकत बना लेते हैं। आज लोग विराट की सेंचुरी देखते हैं, उसके रिकॉर्ड देखते हैं, उनकी फिटनेस देखते हैं, लेकिन उनकी आंखों के पीछे छिपा हुआ दर्द बहुत कम लोग जानते हैं। और यही बात जिंदगी हमें भी सिखाती है। दर्द क्यों जरूरी है, आइए इसके साइकोलॉजी को समझते हैं। वैज्ञानिकों ने एक दिलचस्प बात खोजी है। जब इंसान किसी कठिन परिस्थिति का सामना करता है और उससे भागने के बजाय उसका सामना करता है, तो हमारा दिमाग धीरे धीरे पहले से ज्यादा मजबूत बनता है। इसे मनोविज्ञान में रेजिलेंस यानी मुश्किलों से उबरने की क्षमता कहा जाता है। जैसे जिम में भारी वजन उठाने से मांसपेशियां टूटती है, लेकिन उसी टूटने के बाद वे पहले से ज्यादा मजबूत बनती है। अगर मांसपेशियों पर कभी दबाव ही ना पड़े तो वे कभी विकसित नहीं होगी। ठीक यही नियम जिंदगी पर भी लागू होता है। अगर आपकी जिंदगी में कभी कोई चुनौती नहीं आई तो शायद आपकी असली क्षमता भी कभी बाहर नहीं आएगी। याद रखिए, तूफान पेड़ों की जड़ों की परीक्षा लेते हैं और मुश्किल समय इंसान के चरित्र की। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ दर्द सह लेने से ही सफलता मिल जाती है? नहीं, क्योंकि दुनिया में लाखों लोग संघर्ष करते हैं, लेकिन इतिहास सिर्फ कुछ ही लोग बनाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? इसका जवाब हमें मिलेगा एक ऐसे इंसान की कहानी में जिसे स्कूल ने कहा था तुम जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते, लेकिन उसी इंसान ने आगे चलकर दुनिया को रोशनी देना सिखाया। अगले अध्याय में जानेंगे थॉमस एडिसन के बारे में, जिसने साबित कर दिया कि असफलता कभी अंत नहीं होती, बल्कि सफलता की पहली सीढ़ी होती है। क्या आपने कभी एक बार असफल होने के बाद खुद से यह कहा है कि शायद मैं इस काम के लायक ही नहीं हूं? अगर हां, तो अगले कुछ मिनट आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकते हैं। आज से लगभग 150 साल पहले एक लड़का था जिसे उसके स्कूल के शिक्षक ने कहा, तुम्हारा दिमाग बहुत कमजोर है, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। वह लड़का था थॉमस अल्वा एडिसन। उसकी मां ने दुनिया की बातों पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने अपने बेटे से सिर्फ एक बात कही, दुनिया तुम्हें जैसा समझती है तुम वैसे नहीं हो।
यहीं से एक नई कहानी शुरू हुई। एडिसन ने फैसला किया कि वह ऐसी चीज बनाएगा जो पूरी दुनिया की जिंदगी बदल दे। वह दिन रात प्रयोग करता रहा। कभी कांच टूट जाता, कभी तार जल जाता, कभी मशीनें फेल हो जाती। एक बार नहीं, 10 बार, 100 बार नहीं, हजारों बार। कहते हैं जब उसने बिजली का बल्ब बनाने की कोशिश की तो उसे लगभग 10,000 बार असफलताएं मिली। अब जरा सोचिए, अगर आप उसकी जगह होते तो शायद 100वीं बार या 500वीं बार या शायद 1000वीं बार ही हार मान लेते। लेकिन एडिसन ने हार नहीं मानी। एक पत्रकार ने उनसे पूछा, क्या आपको 10,000 बार असफल होने का दुख नहीं हुआ? एडिसन मुस्कुराए और बोले, मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ, मैं 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। दोस्तों, यही सोच एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। अब जरा अपनी जिंदगी की तरफ देखिए। एक इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए तो हम खुद को नाकाम समझ लेते हैं। एक बिजनेस नहीं चला तो सपना छोड़ देते हैं। एक परीक्षा में नंबर कम आ गए तो मान लेते हैं कि हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन अगर एडिसन भी हमारी तरह सोचते तो क्या आज दुनिया उजाले में होती? याद रखिए, असफलता इस बात का सबूत नहीं है कि आप हार गए हैं। असफलता इस बात का सबूत है कि आप कोशिश कर रहे हैं। बांस का पेड़ हमें क्या सिखाता है? चीन में एक खास प्रकार का बांस उगाया जाता है। जब किसान उसका बीज बोता है तो पहले साल कुछ भी दिखाई नहीं देता, दूसरे साल भी नहीं, तीसरे साल भी कुछ नहीं, और चौथे साल भी जमीन बिल्कुल खाली दिखाई देती है। अगर कोई अनजान इंसान वहां से गुजरे तो वह कहेगा यह बीज मर गया होगा। लेकिन 5वें साल अचानक सिर्फ कुछ ही हफ्तों में वही बांस लगभग 80 से 90 फीट ऊंचा हो जाता है। सवाल यह है, क्या वह बांस सिर्फ 5वें साल में बढ़ा? नहीं, वह पहले 4 साल जमीन के अंदर अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था। क्योंकि प्रकृति जानती है जिसे बहुत ऊंचा उठना है उसे पहले बहुत गहरा होना पड़ेगा। और शायद यही बात आज आपकी जिंदगी में हो रही है। हो सकता है आपको अभी कोई ना देख रहा हो, कोई आपकी मेहनत की तारीफ ना कर रहा हो, कोई आपकी कद्र ना कर रहा हो, लेकिन अगर आपकी जड़ें मजबूत हो रही है तो यकीन मानिए एक दिन आपकी ऊंचाई देखकर यही दुनिया ताली बजाएगी। लेकिन अब एक सवाल बचता है, अगर संघर्ष इतना जरूरी है तो फिर कुछ लोग संघर्ष के बाद भी क्यों हार जाते हैं? इसका जवाब हमें एक ऐसे वैज्ञानिक के जीवन से मिलेगा जिसने गरीबी, अखबार बेचकर और छोटे छोटे काम करने से शुरुआत की और आगे चलकर भारत का मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बन गए। अगले अध्याय में हम जानेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, जो साबित करती है कि सपने देखने वाले नहीं, सपनों के लिए जागने वाले इतिहास बनाते हैं। दोस्तों, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें सिर्फ सफलता का रास्ता नहीं दिखाते बल्कि यह भी सिखाते हैं कि मुश्किल हालात कभी आपकी मंजिल तय नहीं करते। ऐसे ही एक इंसान थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के मिसाइल मैन, भारत के राष्ट्रपति और करोड़ों युवाओं की प्रेरणा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी शुरुआत कितनी साधारण थी? तमिलनाडु के एक छोटे से शहर रामेश्वरम में एक गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ। घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि आराम से पढ़ाई हो सके, इसीलिए बचपन में वह सुबह उठकर अखबार बांटते थे। एक हाथ में अखबार और दूसरे हाथ में अपने सपनों का बोझ। दिन में स्कूल, रात में पढ़ाई, थकान होती थी लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था आज की मेहनत ही कल की पहचान बनेगी। लेकिन जिंदगी ने उनकी परीक्षा यहीं खत्म नहीं की। जब उन्होंने भारतीय वायुसेना में पायलट बनने का सपना देखा तो अंतिम चयन में वह सिर्फ एक रैंक से पीछे रह गए। सोचिए, जिस सपने के लिए आपने सालों मेहनत की हो और मंजिल से बस एक कदम पहले सब कुछ खत्म हो जाए। उस दिन अगर कलाम साहब चाहते तो किस्मत को दोष दे सकते थे, दुनिया को दोष दे सकते थे, खुद को कमजोर मान सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा, अगर एक रास्ता बंद हो गया है तो शायद भगवान मेरे लिए उससे भी बड़ा रास्ता खोलना चाहते हैं। और सचमुच यही हुआ। अगर वह पायलट बन जाते तो शायद भारत को उसका सबसे महान वैज्ञानिक कभी नहीं मिलता, शायद भारत का मिसाइल प्रोग्राम इतनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचता और शायद करोड़ों युवाओं को डॉक्टर कलाम जैसा प्रेरणा स्रोत नहीं मिलता। दोस्तों, कभी कभी जिसे हम अपनी सबसे बड़ी हार समझते हैं वही जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। जापानी कला की एक अद्भुत सीख। क्या आपने कभी कित्सुंग के बारे में सुना है? जापान, अगर कोई कीमती मिट्टी का बर्तन टूट जाता है तो लोग उसे फेंकते नहीं हैं, वे उसकी दरारें को सोने से भरते हैं। हाँ, सोने से।
क्योंकि उनका मानना है कि टूटी हुई चीज बदसूरत नहीं होती, बल्कि उसकी दरारें उसकी कहानी होती है, उसकी असली खूबसूरती होती है। जरा सोचिए, अगर इंसान भी अपनी असफलताओं को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी कहानी समझने लगे तो शायद उसे कभी अपने टूटने का डर ही ना रहे। आपके जीवन भी दरारें आपकी हार नहीं है, वे इस बात का सबूत है कि आपने जिंदगी जी है, आपने कोशिश की है, आप गिरे हैं लेकिन उठे भी हैं, और यही हर महान इंसान की पहचान होती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर दर्द इतना जरूरी है तो दर्द के समय खुद को टूटने से कैसे बचाएं? आखिर कुछ लोग मुश्किल समय में भी मुस्कुराते कैसे रहते हैं? उनके अंदर इतनी ताकत आती कहां से है? इसका जवाब हमें मिलेगा एक ऐसी सच्ची कहानी से जिसे सुनकर शायद आप आज के बाद अपनी किसी भी परेशानी को पहले जैसी नजर से नहीं देख पाएंगे। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कठिन समय में मजबूत रहने का असली राज क्या है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक दिन एक आदमी अपने बगीचे में बैठा था। तभी उसकी नजर एक छोटे से कोकून पर पड़ी। उस कोकून के अंदर एक तितली बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। वह बार बार अपने छोटे से शरीर को उस तंग से छेद से निकालने की कोशिश करती, लेकिन हर बार वह फंस जाती। कई मिनट बीत गए, तितली अभी भी संघर्ष कर रही थी। उसे देखकर उस आदमी का दिल पिघल गया। उसने सोचा, बेचारी इतनी तकलीफ में है, क्यों ना मैं इसकी थोड़ी मदद कर दूं। उसने एक छोटी सी कैंची उठाई और कोकून को थोड़ा काट दिया। अब तितली आसानी से बाहर निकल आई। आदमी बहुत खुश हुआ। उसे लगा उसने एक जीवन बचा लिया। लेकिन कुछ देर बाद उसने देखा कि तितली उड़ ही नहीं पा रही है। उसके पंख कमजोर थे, उसका शरीर फूला हुआ था, वह बस जमीन पर रेंग रही थी। उस आदमी को समझ नहीं आया आखिर ऐसा क्यों हुआ। बाद में उसे पता चला कि प्रकृति ने कोकून से बाहर निकलने का संघर्ष जानबूझकर कठिन बनाया है, क्योंकि उसी संघर्ष के दौरान तितली के शरीर का तरल उसके पंखों तक पहुंचता है और तभी उसके पंख इतने मजबूत बनते हैं कि वह उड़ सके। उस आदमी ने दया तो दिखाई, लेकिन अनजाने में तितली से उसकी उड़ान छीन ली। अब जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। हम भी अक्सर भगवान से कहते हैं, मेरी परेशानी खत्म कर दो, मुझे संघर्ष मत दो, मेरी राह आसान कर दो। लेकिन क्या पता जिस संघर्ष को हम हटाने के लिए हम दुआ कर रहे हैं, वही संघर्ष हमें उड़ने के लायक बना रहा हो। शायद अगर भगवान हर मुश्किल तुरंत खत्म कर दे तो हम भी कभी मजबूत ही नहीं बन पाएंगे। सोना भी आग से गुजरता है। दुनिया में सबसे कीमती धातुओं में से एक सोना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा सोना चमकता कैसे है? क्या वह जमीन से निकलते ही इतना सुंदर होता है? नहीं, उसे बार बार भट्टी में तेज आग में तपाया जाता है। उसकी अशुद्धियां एक एक करके निकाली जाती है, और जितनी बार वह आग से गुजरता है उतना ही ज्यादा शुद्ध, चमकदार और ज्यादा कीमती बनता जाता है। इंसान भी कुछ ऐसा ही है। मुश्किलें आपको जलाने नहीं आती, वे आपके अंदर छिपे डर, आलस, कमजोरियां और बहाने सबको बाहर निकालने आती है। याद रखिए, जब आपकी जिंदगी में सब कुछ बिखरता हुआ लगे तो तुरंत यह मत सोचिए कि सब खत्म हो गया। हो सकता है भगवान आपकी पुरानी पहचान तोड़ रहे हों ताकि आपको एक नई पहचान दे सके, क्योंकि कभी कभी टूटना ही बनने की शुरुआत होती है। और अब मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाऊंगा जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। एक ऐसा इंसान जिसे बचपन में कमजोर कहा गया, जिसका मजाक उड़ाया गया, जिसे कई बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन आगे चलकर वही दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक का मालिक बना। उनकी कहानी आपको सिखाएगी कि क्या दुनिया आपको जितना बार रिजेक्ट करेगी, अगर आप खुद को रिजेक्ट नहीं करेंगे तो एक दिन दुनिया आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। आइए अगले अध्याय में उस प्रेरणादायक कहानी से सीखते हैं कि आत्मविश्वास और लगातार प्रयास कैसे इंसान की किस्मत बदल देते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा इंसान जिसे कॉलेज में दाखिला लेने में संघर्ष करना पड़ा, जिसे नौकरी के लिए 30 से ज्यादा बार रिजेक्ट किया गया, यहां तक कि उसके शहर में KFC खुला तो 24 लोगों ने आवेदन किया, 23 लोगों को नौकरी मिल गई, सिर्फ एक व्यक्ति को रिजेक्ट कर दिया गया, और वह एक व्यक्ति था जैक मा। जरा सोचिए, अगर आपके साथ ऐसा होता तो क्या आप खुद पर विश्वास रख पाते? शायद नहीं। लेकिन जैक मा ने एक बात समझ ली थी, लोग मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं बेकार हूं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मुझे अभी सही जगह नहीं मिली है। उन्होंने अंग्रेजी
सीखी, लोगों से बात करना सीखा, छोटे छोटे काम किए और एक दिन उन्होंने एक ऐसी कंपनी बनाई जिसका नाम आज पूरी दुनिया जानती है, अलीबाबा। आज इंसान को कभी एक साधारण नौकरी भी नहीं मिली, उसी ने लाखों लोगों को नौकरी दी। सोचिए, अगर जैक मा पहली या 10वीं असफलता के बाद हार मान लेते तो क्या इतिहास उन्हें याद रखता? कभी नहीं। बांस, हीरा और इंसान, तीनों की कहानी एक जैसी है। अब तक हमने तीनों चीजों की कहानी सुनी। कोयला जो दबाव सहकर हीरा बनता है, बांस जो 4 साल तक जमीन के नीचे अपनी जड़ें बनाता है, और महान इंसान जो सालों तक संघर्ष करते हैं तब जाकर दुनिया उन्हें पहचानती है। क्या आपने ध्यान दिया? तीनों में एक बात बिल्कुल समान है, किसी को भी तुरंत सफलता नहीं मिली। हर किसी ने पहले इंतजार किया, संघर्ष किया, धैर्य रखा। आज की दुनिया हमें सिर्फ रिजल्ट दिखाती है, लेकिन रिजल्ट के पीछे छिपे हुए हजारों दिन, हजारों रातें, हजारों आंसुओं कोई नहीं दिखाते। जिंदगी आपको तोड़ नहीं रही है, आपको गढ़ रही है। अगर आज आपको लगता है कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है, तो शायद जिंदगी आपको सजा नहीं दे रही, वह आपको उस मंजिल के लायक बना रही है जिसकी आपने उससे मांग की थी। याद रखिए, जब लोहे पर हथौड़ा पड़ता है तो वह टूटता नहीं है, अगर उसके अंदर दम हो तो वह तलवार बन जाता है। जब मिट्टी चाक पर घूमती है तो उसे दर्द होता होगा, लेकिन उसी दर्द के बाद वह एक सुंदर घड़ा बनती है। और जब इंसान मुश्किलों से गुजरता है तो या तो वह शिकायत करने वाला बनता है या फिर इतिहास बनाने वाला। फैसला हमेशा उसी के हाथ में होता है। लेकिन अभी इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है। अगले और अंतिम अध्याय में मैं आपको 5 ऐसे जीवन सूत्र दूंगा जो इस पूरी ऑडियो बुक का सार होगा, और मैं आपको एक ऐसी अंतिम कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद हर बार जब आपकी जिंदगी में मुश्किल आएगी तो आपके होठों पर शिकायत नहीं बल्कि एक मुस्कान होगी, क्योंकि तब आपको याद रहेगा दबाव इसलिए है क्योंकि भगवान मुझे कोयले से हीरा बना रहे हैं। नेक्स्ट अध्याय। दोस्तों, इस ऑडियो बुक की शुरुआत में हमने एक सवाल से की थी, आखिर कोयला और हीरे में फर्क क्या है? अब इसका जवाब शायद आपके दिल तक पहुंच चुका होगा। फर्क कार्बन का नहीं था, फर्क दबाव सहने का था। रोनाल्डो ने गरीबी का दबाव सहा, विराट कोहली ने अपने पिता को खोने का दर्द सहा, एडिसन ने हजारों असफलताएं सही, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने गरीबी और रिजेक्शन को अपनी ताकत बनाया, जैक मा दुनिया के नहीं सुनते रहे लेकिन उन्होंने खुद से कभी नहीं नहीं कहा। इन सब की कहानियां अलग थी, लेकिन एक चीज बिल्कुल समान थी, इनमें से किसी ने भी संघर्ष से भागने की कोशिश नहीं की। अब मैं आपको एक आखिरी कहानी सुनाता हूँ। एक मूर्तिकार एक बहुत बड़ा पत्थर लेकर आया, उसने उस पत्थर पर पहला हथौड़ा मारा, कुछ नहीं हुआ। दूसरा, तीसरा, 10वां, 50वां, 100वां, 200वां, फिर भी पत्थर वैसा ही रहा। अगर कोई वहां खड़ा होता तो शायद कहता इतनी मेहनत बेकार है, लेकिन मूर्तिकार रुका नहीं, उसने एक और हथौड़ा मारा और अचानक पूरा पत्थर 2 हिस्सों में टूट गया। लोगों ने कहा, वाह, आखिरी चोट ने कमाल कर दिया। लेकिन मूर्तिकार मुस्कुराया और बोला, पत्थर आखिरी चोट से नहीं टूटा, वह पिछली हर एक चोट का परिणाम था। दोस्तों, यही बात आपकी जिंदगी पर भी लागू होती है। आज आप जो मेहनत कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, लोगों की बातें सह रहे हैं, बार बार गिरकर उठ रहे हैं, शायद आज उसका कोई परिणाम दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यकीन मानिए आपकी हर कोशिश, आपकी हर असफलता, आपका हर आंसू, आपके हर त्याग एक दिन उस आखिरी चोट का हिस्सा बनेंगे, जिसके बाद दुनिया कहेगी, वाह कितनी किस्मत वाला इंसान था। लेकिन सिर्फ आपको पता होगा कि यह किस्मत नहीं थी, यह हजारों दिनों की मेहनत थी। आज की इस ऑडियो बुक से 5 जीवन सूत्र याद रखिए। पहला, दबाव आपका दुश्मन नहीं, आपकी ट्रेनिंग है। दूसरा, असफलता आपका परिचय नहीं, आपका शिक्षक है। तीसरा, दुनिया आपको जितनी बार रिजेक्ट करे, खुद को कभी रिजेक्ट मत कीजिए। चौथा, महान लोग अलग काम नहीं करते, वे हर दिन वही काम लगातार करते हैं जिसे बाकी लोग बीच में छोड़ देते हैं। और पांचवा, भगवान कभी भी किसी साधारण मंजिल के लिए किसी इंसान को असाधारण संघर्ष नहीं देते। अगर संघर्ष बड़ा है तो यकीन मानिए मंजिल भी छोटी नहीं होगी। अब जब भी जिंदगी आपको दबाए, जब भी सब कुछ आपके खिलाफ लगे, जब भी आपको लगे कि अब मुझसे नहीं होगा,
तो बस एक बार अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद से कहिए, मैं कोयला नहीं रहूंगा, मैं इस दबाव से भागूंगा नहीं, क्योंकि मुझे हीरा बनना है। याद रखिए, हीरे की कीमत उसकी चमक से नहीं होती, उस दर्द से होती है जिसे उसने चुपचाप सहा होता है। और शायद इसीलिए जिंदगी आपको भी तराश रही है, क्योंकि भगवान आज भी कोयले को हीरा बनाने का काम बंद नहीं किए हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे सुनकर सिर्फ छोड़िए मत, आज से अपनी हर परेशानी को एक नई नजर से देखिए। हो सकता है आपकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर ही आपके सबसे बड़ी सफलता की शुरुआत है। तो दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह आपके लाइफ चेंजिंग वीडियो जो दोस्तों हम लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अगले ऑडियो बुक में, तब तक के लिए धन्यवाद।